नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाजिर हैं हम इंडिया रिपोर्टर लेकर तमाम खबरें दिन भर की, जो खबरें आगे बढ़ रही हैं, जिसमें तमाम चीजें ऐसी आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। धारा 370 हटने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग और आतंकवादियों से निपटने के शाह के प्लान को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। श्रीनगर में शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद और कट्टरता पर सुरक्षा एजेंसियों से जवाब भी लिए गए। उन्होंने घाटी में लंबे वक्त तक चलने वाली मुठभेड़ पर भी सुरक्षा बलों से जानकारी मांगी है। दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ तो शहीद इंस्पेक्टर परवेज के घर गृह मंत्री अमित शाह और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपको पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करते हुए। दो तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाह के कश्मीर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी हैं और प्रशासनिक अमला, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो गृह मंत्री शाह के साथ जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग, सीमा पार से हो रही तमाम चीजों के ऊपर मंथन करते हुए। गृहमंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे के आखिर मायने क्या हैं, यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो शाह के दौरे के मायने क्या हैं? घाटी में शुरू हुई टारगेट किलिंग पर अब रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आतंक के खिलाफ ज्यादा आक्रामक नीति पर विचार इस वक्त किया जा रहा है और केंद्र की कश्मीर रणनीति में इस तमाम मंथन के बाद कुछ बहुत हेरफेर या बदलाव भी दिख सकता है। कश्मीर में चुनाव करवाने की तैयारी में है क्या केंद्र? सवाल उठ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? यह भी इस मीटिंग के चलते सवाल उठ रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई गृह मंत्री लगातार 3 दिनों के लिए देश के किसी एक राज्य में कैंप करके रहेगा और उस राज्य के तमाम हालात, तमाम जानकारियां उस पर मंथन करेगा। वहीं कश्मीर के अलावा जम्मू में भी गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजय जांडियाल। अपने 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। आज सुबह वो कश्मीर पहुंचे हैं, जहां पर सबसे पहले उन्होंने परवेज अहमद, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर, आतंकियों का जो निशाना बने थे, उनके घर पहुंचे और उसके साथ साथ वो सुरक्षा की जो बैठक लेंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि कल अमित शाह जम्मू पहुंचने वाले हैं और जम्मू में अगर आप देखें तो सुरक्षा के चाको चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं इस बैरिकेडिंग के आगे, क्योंकि जो वेन्यू है वहां पर जाने की अनुमति आज नहीं है, क्योंकि सारे बंदोबस्त जो हैं पहले होंगे। हालांकि मौसम जो है बीती रात से काफ़ी खराब जम्मू में बना हुआ है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ आप देखेंगे तो ये सामने पंडाल जो आप दिख रहे हैं, इस पंडाल में जो पब्लिक गैदरिंग उनकी होने वाली है यहाँ पर होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ सामने आप देखेंगे तो स्टेज बनकर तैयार है। हालांकि सारी चीज़ें मौसम के चलते अभी डिस्टर्ब चल रही हैं, मगर उम्मीद की जा रही है कि कल मौसम थोड़ा बेहतर होगा और जम्मू में जो बारिशें लगातार हो रही हैं उससे लोगों को एक राहत जो है वो मिलने वाली है। अमित शाह जम्मू में जो है एक पब्लिक मीटिंग को जो है वो संबोधित करेंगे, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कश्मीर में उनकी जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है वो एक अहम मीटिंग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग पिछले कुछ दिनों से हो रही है, जिसके बाद सुरक्षा बलों के अभियान आतंकियों के खिलाफ लगातार तेज हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं क्या दिशा निर्देश आगे होंगे गृह मंत्री उन चीज़ों को जो है वो देंगे। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र जो है क्या प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में जो है लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। दफ़ा 370 टूटने के बाद पहली बार अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं, इसलिए इस दौरे को बड़ा अहम माना जा रहा है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
दौरा वाकई अहम है। गृह मंत्री अमित शाह यूं ही नहीं जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, तमाम तैयारी, तमाम प्लानिंग, केंद्र सरकार की सोच, इन तमाम चीजों को लेकर वहां पहुंचे हैं। आरिश बिलाल मेरे साथ श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आरिश, पूरे दिन आप लगातार गृह मंत्री के इस दौरे को फॉलो कर रहे हैं और इस दौरे को फॉलो करने के दौरान आपने तमाम जमीन पर हरकतों को देखा और समझा भी होगा। इस दौरे के क्या मायने निकाले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, दौरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बने हुए हैं, खासतौर से जो माहौल बना हुआ है टारगेट किलिंग्स को लेके, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को जिस तरह निशाना बनाया गया और जो नॉन लोकल लेबरर हैं उनको जिस तरह निशाना बनाया गया, तो कहीं ना कहीं भय का माहौल है कश्मीर घाटी में। तो यही वजह है कि जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत वहां से की जहां से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। यानी परवेज अहमद जो सीआरडी के इंस्पेक्टर थे, उनको जून के महीने में अपने घर के बाहर आतंकियों ने हमला किया था और उनको मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है मैसेज देने की कोशिश है अमित शाह की तरफ से कि जो केंद्रीय सरकार है या राज्य एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उन लोगों के साथ है जिनके जो प्रियजन है, जिनको आतंकियों ने निशाना बनाया है, और कहीं ना कहीं जो है एक मैसेज देने की कोशिश है। दूसरा, जो ग्राउंड पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका मोरल बूस्ट करने की ये कवायद है। तीसरा, आगे की कार्रवाई क्या होगी, आगे का जो प्रोसीजर हो, जो आगे इस मसले को टैकल करना है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसको लेके जो है सभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कश्मीर घाटी में ऑपरेट जो करती हैं, उनकी मीटिंग जो है राजभवन में चल रही है, जहां पे न सिर्फ पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, बल्कि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं कि किस तरह की हमें आगे की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, आगे भी आपके पास आएंगे आरिश, क्योंकि इन तमाम संकेतों का जो आप इशारे दे रहे हैं, इसका मतलब किसी बड़ी खबर से भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिश। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पुंछ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन जारी है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर में अब तक उसके बाद से 17 अलग अलग जगह आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है ये भाटा दूरियां इलाके में इस वक्त जारी है। इन इलाकों में तमाम अनाउंसमेंट करके भी लोगों को घरों में रहने को बोला गया है और इन्हीं जंगलों में भारत के 9 वीर भी शहीद हुए थे। लिहाजा ये ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए। उधर अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आर्यन खान और अनन्या की चैट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। चैट में पैसों के ट्रांजैक्शन से जुड़ी बातें सामने आई हैं। अलग अलग तरीकों से किए गए हैं ट्रांजैक्शन। मोबाइल, लैपटॉप फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं। खंगाले जा रहे हैं तमाम इनपुट्स। अनन्या के 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक ये तमाम चीजें मिल जाएंगी और तभी सोमवार को भी अनन्या को एक बार फिर एनसीबी ने सवालों के लिए बुलाया है। अब आपको 2 तस्वीरें हम एक साथ दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ अनन्या पर शिकंजा कसा है, तो दूसरी तरफ शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी एनसीबी के दफ्तर पहुंच गईं, जहां उन्होंने आर्यन से जुड़े तमाम दस्तावेज जमा किए। 3 दिन पहले आपने इस खबर को देखा ही होगा कि शाहरुख खान के घर मन्नत पर एनसीबी की टीम पहुंची थी और बाद में पता चला था कि आर्यन से जुड़े तमाम कागजातों को लेकर उन्होंने कोई नोटिस दिया है, कुछ जानकारी मांगी है। आज पूजा डडलानी, शाहरुख खान की मैनेजर, वहां पहुंची तो यही जताई जा रही उम्मीद कि तमाम चीजें, तमाम जानकारियां जो एनसीबी ने मांगी हैं वो एनसीबी को उनकी तरफ से दी गई हैं। अनन्या के 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जांच के लिए भेज दिए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बहुत कुछ ऐसा निकलने की उम्मीद है जो शायद इस बात की तरफ इशारा करे कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे खंगाले जाने पर बहुत सारे और लोग इस चेन की कड़ी से जुड़ सकते हैं। उधर ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी के रडार पर सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ऐसा बताया जा रहा है, इनके बच्चों से पूछताछ की जा सकती है। एनसीबी के सूत्रों से खबर आ रही है।
आर्यन खान के चैट में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के बच्चों के भी नाम हैं। एनसीबी जल्द ही इनको पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। यानी केवल मामला आर्यन के बाद अनन्या तक आकर नहीं रुक रहा है, अरबाज पटेल या मुनमुन धमीचा तक आकर ही नहीं जुड़ रहा है। इसमें और सारे भी नाम हैं जिनकी जांच की जा सकती है। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, आर्यन खान, उसके बाद अनन्या पांडे और अभी बहुत सारे नामों पर और शिकंजा कर सकता है। अभिषेक मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सोमवार का दिन है जब उम्मीद जताई जा रही है कि फोरेंसिक जांच का रिजल्ट आएगा। सोमवार का ही दिन है जब अनन्या को भी बुलाया जा रहा है सवालों के लिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि ये चैट एक पेंडोरा बॉक्स की तरह है। इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें निकल रही हैं जो इंडस्ट्री को हिला रही हैं। अभिषेक। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। देखिए, जिस तरीके से अनन्या से पूछताछ हो रही है, अनन्या से पूछताछ में बहुत सारे खुलासे एनसीबी के हाथ लगे हैं और इसलिए एनसीबी तमाम जगहों पर और अपने काम करना शुरू करती है किस तरीके से कि इसमें और आगे की डिटेल निकाली जाए। देखिए, अनन्या और आर्यन के चैट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन अनन्या के 7 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसको फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है ताकि उसको जो डाटा है रिट्रीव करा जा सके और ये भी पता चल सके कि वो कितने इसमें डिलीट किए। क्योंकि एनसीबी को यह समझ में आ गया कि बहुत सारे जो चैट है वह अनन्या पांडे ने डिलीट कर दिए हैं और यही कारण है कि इस पूरे मामले पर अनन्या से 2 दिन तक पूछताछ लगातार हुई है। और आप देखिए कि 2 दिन पूछताछ में जब समय दिया गया था, दोनों दिन में उस समय के मुताबिक वो नहीं पहुंची है। पहले दिन उन्हें बुलाया गया 2 बजे, वो नहीं पहुंची। दूसरे दिन बुलाया गया 11 बजे, वो नहीं पहुंची। यही कारण रहा है कि समीर वानखेड़े ने डांट लगाई, बाकायदा उनको बोला कि यह आपका स्टूडियो नहीं है, शूटिंग नहीं है, आप जो बुलाया इस समय उससे आपको आना ही पड़ेगा। तो यह साफ है कि अनन्या पांडे के पास से बहुत सारी जानकारी हाथ लगी है और सोमवार को एनसीबी इसलिए उन्हें बुलाने वाली है क्योंकि तब तक रिपोर्ट हाथ में आ जाएगी तो अनन्या जो झूठ बोल रही हैं वो झूठ नहीं बोल पाएंगी। जो बोल रही है कि मैं मजाक कर रही थी या फिर ड्रग की बात करते हुए अनन्या पांडे चैट पर बोल रही है कि मैं मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी, कई सी बातें हैं। हालांकि लेकिन जिस चैट के डिलीट होने की तरफ आप इशारा कर रहे हैं अभिषेक, उस चैट को रिकवर करना आज